सबका टाइटल है स्कूल लाइफ, मेरा भी टाइटल है स्कूल लाइफ। अभी कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि हम स्कूल लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं, कह रहे हैं कि ये गुलामी की जिंदगी कब तक जिए। मैं उनको कहा अगर ये गुलामी की जिंदगी है तो ऑफिस की जिंदगी का क्या होगा उनका फिर। मैं ठहरा बैक बेंचर और इतना लापरवाह कि कभी कभी बिना बैग के स्कूल चले जा रहा हूँ। वहां जाके याद आ रहा है अरे बैग तो लाया ही नहीं यार, छोड़ो इतनी काम की चीज थी भी नहीं, बैग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो स्कूल क्यों जाते थे? स्कूल जाते थे एंजॉयमेंट करने, पूरा एंजॉय किया हूँ। होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता था फिर भी स्कूल जाते थे फुल कॉन्फिडेंस में, क्योंकि एक एक्सक्यूज हमारे पास बना रहता है, मैम होमवर्क तो किए हैं लेकिन वो घर छूट गया। और जब पिटाई खाने का गाड़ी आता है तो लड़कियों के पास एक ट्रिक होता है, वो तुरंत बच जाती है, मार खाने से पहले मतलब उनको 10 मिनट बनाने में लग जाता है। और हम लड़के ठहरे गांधीवादी, एक गाल पे चाटा लगाने की दूसरा गाल आगे कर देते हैं, क्योंकि वो चाटा ना एकदम फीलिंग के साथ पड़ता था, बिल्कुल ऐसे। और मुझे ना, मैं स्कूल का देखा जाए तो मैं बिकता बिकता नाप चुका हूं। स्कूल में पढ़ाई क्या चल रहा है पता नहीं, कोर्स क्या है पता नहीं, पर ये पता रहता था कि कौन सी क्लास में कौन लड़की बैठी। मैं पूरा साल एंजॉय किया हूँ सिर्फ एग्जाम टाइम को छोड़ के। मुझे बहुत नफरत होती थी यार एग्जाम से। हम नादान से बच्चे मस्त परिंदों की तरह आसमान में उड़ रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स कान पकड़ के एक रूम में बंद कर देते हैं, कहते हैं खेलना कूदना बंद, पढ़ाई करो एग्जाम। ये वही वाली फीलिंग है, आप हनीमून पे गए और आपके बॉस का फोन आ जाए और कहे सब काम छोड़ो जल्दी ऑफिस पहुंचो। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भी जरूरी काम हो सकती है क्या मेरी जिंदगी में, मतलब हनीमून से जरूरी काम। और हाँ, हनीमून वाला एग्जांपल इसलिए दिया हूं ताकि उस उम्र के लोग को भी हमारे बच्चों का दर्द समझ में आ सके। और हमारे पेरेंट्स भी 2-2 महीने पहले से लगे हैं, एग्जाम है पढ़ाई करो, एग्जाम है पढ़ाई करो। और मैं एक बात बताओ, 2 महीने पहले से कौन पढ़ने बैठता है यार? हम ठहरे बैक बेंचर, 1 महीने बाद आता है, याद आता है अच्छा एग्जाम है क्या, ये सोचने में 5 दिन चले जाते थे। अब बचा 25 दिन। मैं सोचा अभी भी टाइम है, 5-5 दिन पूरे सब्जेक्ट को दूंगा कंप्लीट, रिलैक्स। और इतना रिलैक्स कर लेता था कि 5 दिन और बीत गया और बचा 20 दिन। मैं सोचा अभी भी बहुत टाइम है, 4-4 दिन पूरे सब्जेक्ट को दूंगा कंप्लीट, चिल। और इतना चिल कर लेता कि 5 दिन और बीत गए और बचा 15 दिन। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ रहे होते ना तो आपको आदत लगाने में 5 दिन लगता है पढ़ाई का। और हम ठहरे बैक बेंचर, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रात रात भर मैसेज चल रही हैं, बातें हो रही हैं, हमें नहीं पता रहता कि उधर सिलेबस कंप्लीट है, इधर का बचा, फिर भी लगे पड़े हैं। इसमें 5 दिन बीत गया, अब बचा 10 दिन। अब थोड़ा डर का एहसास होता था क्योंकि पूरे साल पढ़े नहीं है, तो सोचा अब 10 पूरे साल नहीं पढ़े तो अब 10 दिन में पढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे, सब कुछ उस पे छोड़ देते हैं। हे भगवान देख ले, तू ही है, हमारे बस में था जो मैंने किया, क्योंकि जालिम के घर में पैदा कर दिया है, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो बाप मेरे को मार देगा। हाँ, भगवान से भी काम निकालने के लिए थोड़ा डर का एहसास दिखाना जरूरी होता है, वरना काम नहीं हो पाता फिर। और मैं हर दुआ में सिर्फ एक ही चीज मांग के जाता हूँ कि
कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब सर नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इनका अलग टोन होता है। अगर क्लास शांत है ना तो आपको हवा का आवाज भी सुनाई देगा। सबके पास दो आंखें होती है, इनके पास दुकानें हैं चारों तरफ, बच नहीं सकते आप। अगर वो उधर बात कर रही हैं, आप सोचेंगे अच्छा मौका है, चलो कर लेते हैं, पकड़े गए, कोई नहीं बचाएगा आपको इनसे। हाँ, कुछ टीचर ऐसी होती है जो धमकियां देती है, अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो कॉपी छीन लोगी, जैसे लक्ष्मी मैम छीन भी लेती है कॉपी और देती भी नहीं है। फिर 5 मिनट बाद हमारा दोस्त पीछे से 1 के एक आंसर क्या होगा? मैं बोला जितना आता है उतना लिख। वो बोला नाम, रोल नंबर, CWP सब लिख दिया। मतलब मैं पूछा उससे किसके भरोसे पे आया है? तेरे। मैं बोला मैं खुद उसके भरोसे आया हूँ, तू मेरे भरोसे क्यों आया रे? मैं गरीब, ये जो टाइम होता है ना एग्जाम का, गरीब मुझसे पैसा मांग नहीं रहा होता है, फिर भी मैं पकड़ पकड़ के देता हूँ, अरे ले लो, कुछ दुआ दे दो, मैं पास हो जाऊंगा। और ये जो अब जो टाइम आने वाला है, ये बोर्ड का टाइम है, यहाँ पे सब बच्चे परेशान रहते हैं। बैक बेंचर छोड़ो, टॉपर की लगी पड़ी है, ये अलग परेशान है, क्या होगा मेरा। और ये देखा जाए तो ये जो बोर्ड का एग्जाम है उतना होता कुछ नहीं है, बच्चे थोड़े प्रेशर में आते हैं क्योंकि आप दूसरे स्कूल में एग्जाम देने वाले हो और आप वहां के टीचर को नहीं पता कि आजकल का लड़का सब नर्सरी क्लास से चोरी करना सीख जाता है, वो क्या जाने। और हम आए हैं उम्मीद पे कि अब मिल जाए मौका, दे दे चौका। मैं एक एग्जाम देने गया था, दूसरे स्कूल में गया था, वो साइंस का एग्जाम। क्या होता है ना कि एक ये जो चश्मा, ये रहा चश्मा, ये एक टॉपर की निशानी होती है। जितने भी टॉपर होते हैं वो चश्मा जरूर पहनते हैं। और मैं इसलिए टॉपर बन के गया था कि टीचर को शक ना हो मेरे ऊपर कि ये चीटिंग करने आया है एग्जाम में। मैं चश्मा पहना हूँ, चीट मेरे पॉकेट में, मैं चीट निकालता हूँ और चीट से लिखना चालू कर देता हूँ। टीचर देख रही है ये चीटिंग कर रहा है, मैं डर के मारे मेरा चीट नीचे गिर गया। वो देख लिया और मेरे पास आके पूछ रहे बेटा कि तुम्हारा चीट है? मैं बोला नो मैम, मेरा चीट है ही नहीं। मैं बोलती है आगे वाले का होगा। वो आगे वाले को ले गई, बेचारा आगे वाला टॉपर, वो अपना बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, बेचारा मारता पीटता रोता रह गया। टीचर को यकीन नहीं हुआ सिर्फ ये चश्मे की वजह से। थैंक यू।